अजमेर ही ख्वाजा मेरा मक्का मदीना है, मदीना। जी हाँ, बरेलवी कबर पुजारी मुशरिकों के यहाँ जो 7 मज़ारों के चक्कर लगा लेता है ना, तो उसको एक हज उम्रे का सवाब मिल जाता है। यही बात ये फसादी शायर भी कह रहा है, आपने वीडियो में सुन ही लिया। शायर कह रहा है कि तेरा अजमेर है ख्वाजा मेरा मक्का मदीना है। ये मुशरिक कबर पुजारी अजमेर को मक्का और मदीना का दर्जा दे रहे हैं। बुजुर्गों से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि फर्द मोहब्बत में किसी बुजुर्ग को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर शुमार किया जाने लगे, या किसी बुजुर्ग के शहर को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के बराबर शुमार किया जाने लगे। ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इन कबर क्या मुशरिक लगा रखा है, जिसको देखते हो उसी को मुशरिक बताते हो, कहते हो ये बरेलवी मुशरिक हो गए, ये मुशरिक हो गए। सबसे बड़े मुशरिक तो तुम हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। अभी आपने एक वीडियो मुलाहिजा की होगी। ये जनाब कहते हैं कि इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दिया। ये कहते हैं कि गरीबों का मक्का मदीना अजमेर है। दोस्तों, मैं इन साहिब को बताना चाहता हूँ कि मुशरिक ये लोग नहीं हैं जिन्होंने अक़ीदत के साथ अजमेर को मक्का मदीना बता दिया। उनकी मजबूरी है और उनकी सबसे बड़ी अक़ीदत है। जो गरीब आदमी हज करने नहीं जा सकता है, वो अक़ीदत के साथ अपने बुज़ुर्गान दीन के चौखट पर जाकर ही ये समझता है कि मेरा हज यहीं हो गया। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कोई तुम्हारी तरह आम आदमी नहीं है। आले रसूल हैं, नाइब रसूल हैं। नाइब रसूल का मतलब जानते हो? नाइब रसूल का मतलब क्या होता है? तुम क्या जानोगे? खैर, तुम तो शिर्क और बिदत में पड़े रहोगे ज़िंदगी भर। हज करने वालों के लिए एक नसीहत है दोस्तों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई शख्स कोहे शफा कोहे मरवा की बराबर सोना चांदी अगर तकसीम करता हो, यानी खैरात ज़कात करता हो, और काबे का तवाफ़ करते करते वो शख्स मर जाए और उसके दिल में मौला अली शेर खुदा की तरफ से अगर राई बराबर भी बुग़्ज़ है, तो वो शख्स जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। तो दोस्तों, मुशरिक ये लोग नहीं हैं बेचारे जो ये समझते हैं कि हमारा मक्का मदीना अजमेर शरीफ है। सबसे बड़े मुशरिक तो तुम हो जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबर में सहाबाओं को लाकर खड़ा कर दिया। क्या कहते हो? अगर नबूवत ख़त्म ना होती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी होते। और एक रिवायत ये पेश करते हो कि बाद नबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी नबूवत ख़त्म ना होती तो उमर फ़ारूक नबी होते। दोस्तों, ईमान लाने से पहले का इनका किरदार देखा है? क्या किरदार रहा है? क्या किसी नबी का बचपन से और आखिर तक ऐसा किरदार होता है? यानी नबूवत का ऐलान जब तक ना करे उससे पहले क्या किरदार होता है उसका, और उसके बाद भी वही किरदार रहता है या नहीं रहता है? हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ही को ले लो, कहाँ पैदा हुए, जबकि उन पे इल्ज़ाम ये लगता है कि उनके वालिद साहब मूर्ति बनाया करते थे और वो बेचा करते थे, जबकि ये इल्ज़ाम भी गलत है। वो उनके वालिद नहीं बल्कि उनके चचा हैं जिनको आज़र कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देख लीजिए, उनकी सवाने हयात पढ़कर, उनकी सीरत पढ़कर देख लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेके और जब तक नबूवत का ऐलान फरमाया आपने, जब तक क्या किरदार रहा। भले ही मक्का के लोगों ने उनको नबी ना माना हो, मगर सादिकुल अमीन उनका लक़ब था। कोई शख्स ये नहीं कह सकता था कि आपने कभी झूठ बोला है, आपने कभी ग़ीबत की है। आपका कोई फ़ाल ऐसा नहीं था जिसमें कोई नुक्स निकाल सकता कि आपके अंदर ये गलती है। दोस्तों,
मुशरिक तो वो है सबसे बड़ा जो मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के बराबर में मुआविया को लाकर खड़ा कर देता है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बराबर में ला कर के पलीद को खड़ा कर देता है, यानी यजीद पलीद फाशिक फाजिर को लाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि दो शहजादों की जंग थी। शर्म नहीं आती, मुशरिक खुद हो, यानी शिरक खुद करते हो। शिरक क्या है? शिरक अल्लाह की ज़ात में शरीक करने को शिरक कहते हो ना दोस्तों। शिरक अल्लाह की ज़ात में तो कोई कर ही नहीं सकता। उसकी वजह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत कभी शिरक नहीं कर सकती। बात ख़त्म हो गई। शिरक की बिना क्या है, क्या शिरक होता है? यानी अल्लाह के बराबर में अगर कोई शख्स किसी को लाकर खड़ा कर दे तो वो शिरक है। अल्लाह के बराबर में लाकर खड़ा कैसे कर सकते हो? क्योंकि अल्लाह को कभी देखा है किसी ने? तुमने देखा है अल्लाह को? अल्लाह को अगर देखोगे, देखते और तब उसकी बराबर का कोई लाते तभी तो शिरक था। जब अल्लाह को देख ही नहीं सकते, तुम्हारी अक्ल में नहीं समा सकता है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता है, उसकी ज़ात में शरीक कैसे कर सकते हो? हाँ, शिरक ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबर में लाकर अगर किसी को खड़ा कर दो वो शिरक है, और अहले बैत के मुकाबले में अगर किसी को लाकर खड़ा कर दो वो शिरक है। सबसे बड़ा शिरक यही है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।